हम दिल में आग और चेहरे पर गुलाब रखते हैं, मिटाकर आपके मर्दों की भूख हम तुम औरतों का रुबाब रखते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई की मशहूर माफिया क्वीन थी, जिनके जीवन पर आलिया भट्ट जी पर अभिनीत फिल्म रिलीज हुई थी। गंगूबाई जी का जीवन वेश्यावृत्ति में फंसी युवती से माफिया क्वीन बनने की कहानी ही नहीं, बल्कि माफिया क्वीन बनकर कैसे काठियावाड़ी इलाके और उसके बाहर अपने कार्यों से सम्मान हासिल करने की कहानी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और इनके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी मशहूर माफिया क्वीन थी। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में एक सम्राट परिवार में हुआ था। उनका असली नाम गंगा हरजीवनदास था। युवा अवस्था से ही वे बॉलीवुड कलाकार बनने का सपना देखा करती थी और इसके लिए मुंबई जाना वे चाहती थी। 16 साल की उम्र में अपने पिता के अकाउंटेंट रमणी लाल के प्रेम में पड़ गई और उनके साथ काठियावाड़ से मुंबई चली गई। मुंबई में आकर गंगा और रमणी ने शादी कर ली थी, लेकिन मात्र केवल 500 रुपए के लिए उसके पति ने उनको कोठे पर बेच दिया। इसके बाद गंगा का जीवन तबाह हो गया। वे वेश्यावृत्ति में आ गई और मुंबई के रेड लाइट इलाके में गंगाबाई का नया जीवन शुरू हुआ। हुसैन जैदी की माफिया क्वींस ऑफ मुंबई नाम की किताब के मुताबिक गंगूबाई का मुंबई के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके कमाठीपुरा में बहुत बड़ा नाम था। कहा तो ये भी जाता है कि मुंबई के माफिया के कई लोग गंगूबाई के ग्राहक थे। 1960 के दशक में करीम लाला मुंबई माफिया में एक ताकतवर नाम था। उसका नाम हाजी मस्तान और वरदराजन जैसे बड़े माफिया सरगनाओं के साथ लिया जाता था। करीम लाला भी कमाठीपुरा इलाके में आया करता था। किताब के मुताबिक गंगूबाई का करीम लाला के गैंग के किसी आदमी ने उनका रेप कर दिया था, जिसके लिए गंगूबाई करीम लाला के पास इंसाफ मांगने को जाती है। और गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर भाई बनाया था, जिसके बाद करीम लाला ने गंगूबाई को कमाठीपुरा इलाका दे दिया। यहीं से गंगूबाई माफिया क्वीन बन गई थी और जिस देह व्यापार की वह शिकार थी उसकी मालकिन बन गई। लेकिन यह गंगूबाई के जीवन का केवल एक पहलू था। कमाठीपुरा मिलने के बाद गंगूबाई वहां की रानी बन गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ जबरन देह व्यापार करवाने के लिए नहीं किया, बल्कि गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत सारे काम किए जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। वे वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं और अनाथों के लिए देवी मानी जाती थी। वैश्यालय चलाने के बाद भी बिना सहमति के किसी को भी इस व्यापार में शामिल होने के लिए उन्होंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। कमाठीपुरा के बच्चों की गंगूबाई माँ की तरह देखभाल किया करती थी, यहाँ तक कि एक माफिया गैंग से भी लड़ने में पीछे नहीं हटा करती थी। कमाठीपुरा में गंगूबाई का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता था। इस इलाके में इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। वैश्यालय में देवी की तरह लगी इनकी तस्वीरें आज भी देखने को मिलती हैं। गंगूबाई माफिया क्वीन बनने के बाद महंगी लाइफस्टाइल वाला जीवन जिया करती थी। वे इकलौती माफिया क्वीन रही जो ब्लैक बेंटले कार में चला करती थी। उनकी चौड़ी सुनहरे पट्टी वाली साड़ी और माथे पर बड़ी सिंदूरी बिंदी उनकी अमीरी के साथ साथ उनके स्टाइल को भी दर्शाया करती थी। उनके दबदबे से मुंबई के सारे दूसरे जो माफिया थे वो भी ज्यादा प्रभावित थे। बहरहाल आपको ये छोटी सी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।